अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए तो बता ही दिए आप, जो मिला ये क्या, अजान पाकिस्तान में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सीवान से जनता दल यूनाइटेड की सांसद कविता सिंह के पति ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके चलते जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं को मुंह छिपाना पड़ रहा है। ऐसी फजीयत करा दी है। दरअसल उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर अजान करनी है इस देश के अंदर तो जो लोग अजान करना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, यहां अजान नहीं होने दी जाएगी। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में खामोशी पसर गई है, क्योंकि जरूर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड लगातार मुसलमानों के साथ खड़ी होने का दावा करती है। इफ्तार पार्टी में जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद है कविता सिंह, उनके पति का यह बयान अब जमकर फजीयत करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है वो सबको पता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उसका असर अगर बढ़ने लग जाता है तो ये दिक्कत की बात है जनता दल यूनाइटेड के लिए, ये दिक्कत की बात है नीतीश कुमार के लिए, ये दिक्कत की बात है जदयू के तमाम नेताओं के लिए। क्योंकि बिहार की सरकार जरूर नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन उन सब के इर्द गिर्द अगर आप देखते हुए नजर आएंगे तो कुछ ऐसे नेता मिल जाते हैं जो लगातार मुसलमानों से परहेज करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। और इसमें नया नाम जुड़ चुका है जनता दल यूनाइटेड की सीवान से सांसद, नाम है कविता सिंह और उनके पति का। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की सांसद कविता सिंह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पति जो भगवा धारण किए हुए थे, जो लगातार अब उनकी गुलाचे मार रहे हैं कि कैसे भी करके वो राजनीति में कूद आए, काफी देर उन्होंने पत्नी के नाम का सहारा ले लिया। तो ऐसे में अजय सिंह ने एक बयान दे दिया। पत्रकार ने साफ तौर पर एक सवाल किया था कि जो लाउड स्पीकर चल रहे हैं, इन लाउड स्पीकर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अजान, हनुमान चालीसा, ये क्या चल रहा है? तो सुन लीजिए अजय सिंह का वाच। अजान जो लाउड स्पीकर पर होता है उसे बंद होना चाहिए या होते रहना चाहिए? अजान पाकिस्तान में होना चाहिए तो बता ही दिए आप, जो मिला ये क्या, अजान पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा। दरअसल सीवान के अंदर ये बाहुबली नेता माने जाते हैं। बाहुबली का मतलब सीधा साफ हम आपको बता दें, जो कानून को ना मानता, जो अपना दलबल दिखाता हो, दम दिखाता हो, जिससे खौफ खाते हो लोग, ये इससे बाहुबली की एक परिभाषा है। ये बाहुबली नेता होने के नाम पर बहुत खुश नजर आते हैं। अजय सिंह वहां पर बैठे हुए थे, भगवा धारण कर रखा था, अभी आपने सुना भी। पत्रकार ने सिर्फ इतना पूछा लाउड स्पीकर को लेकर, जिस तरह से अजान और हनुमान चालीसा हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो तपाक से बोल उठे कि भाई हम तो ये कहना चाहेंगे भाई कैसे भी करके मुसलमान जो अजान पढ़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। खबर भी छपी है, आपको बता दें, TV9 ने खबर छापी है, लिखा है जनता दल यूनाइटेड की सांसद कविता सिंह के पति बाहुबली अजय सिंह का बयान, अजान पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान तो हनुमान का देश है। ये सीवान के बाहुबली नेता हैं और सांसद कविता सिंह के पति हैं अजय सिंह। उन्होंने कहा है कि अजान पाकिस्तान में होती है, हिंदुस्तान तो सदियों से हनुमान का देश रहा है, यहां पर हनुमान चालीसा होता रहेगा। इस बयान के बाद अब बवाल कटने लगा है, सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या वाकई कार्रवाई की जाएगी ऐसे शख्स पर जिसकी पत्नी जनता दल यूनाइटेड से सांसद होगी। जनता दल यूनाइटेड को सबका वोट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं है, खोलकर बताएं और जहर उगलें। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने तो साफ कर रखा है ना अपनी तरफ से। आप इफ्तार पार्टी में जाते हैं नीतीश कुमार जी, वहां पर जाकर मुसलमानों को बधाई देते हैं ईद की, ये तमाम चीजें होती हैं, और आप ही के सांसद का पति जहर उगलता हुआ नजर आता है। तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या सांसद के खिलाफ कुछ नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी? ये तमाम चीजें होंगी नहीं होंगी? क्योंकि अगर इस मानसिकता के लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो मुसलमान क्यों फिर आपसे जुड़ेगा? ओसामा साहब है जो शाह शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा इस वीडियो को अपलोड किया और पूछा है सीवान से जदयू सांसद के पति अजय सिंह का बयान, भारत में अजान बंद हो वो पाकिस्तान में होना चाहिए। ऐसे गलत मानसिकता वाले नेता पर नीतीश जी कार्रवाई करेंगे? सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर नीतीश कुमार जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? यह सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि आप लगातार देखेंगे जब सीए और एनआरसी का मुद्दा उठा था तो बिहार से ये मुद्दा उठ गया था कि हम सीए और एनआरसी नहीं होने देंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया, बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, हम सीए और एनआरसी नहीं होने देंगे, जिसका सीधा इस्तेमाल अभी तक जो जुमले के हिसाब से नजर आ रहा है, जो बातों के हिसाब से और बयान के हिसाब से नजर आ रहा है, वो विपक्षी पार्टियों और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए होता है, या जब वोट बटोरना होता है उसके लिए होता है। तो इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर पूछा है नीतीश कुमार से कि क्या जब आप ही के सांसद का पति इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आता है तो क्या वाकई आप कोई कार्रवाई करेंगे?
अपनी सांसद पर कार्रवाई करेंगे, कोई नोटिस तलब करेंगे, ऐसे नेता से जानकारी लेंगे, क्योंकि बाहुबली नेताओं की जरूरत बिहार में सबसे ज्यादा हो जाती है। सीवान, जो शाह शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, कोरोना में उनके निधन के बाद अब ये नेता उछलने लगे हैं वहां पर। इनको लगने लगा है वहां पर कि कैसे भी करके नाम एक बड़ा स्थापित कर लिया जाए। उसके लिए जो लहर चल रही है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अपने धर्म के हिसाब से आगे बढ़ते हुए एक ऐसा माहौल बना देना चाहिए जिससे हर जगह पहचान हमारी ही हो, और इसी के लिए अब इस तरीके के बयान दिए जाने लगे। खबर जो आगे लिखी गई है वो पढ़कर हम आपको बता देते हैं। TV9 ने खबर लिखी है, जनता दल यूनाइटेड की सांसद कविता सिंह के पति और बाहुबली नेता अजय सिंह ने कहा, अजान पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान तो सदियों सदियों से हनुमान का देश रहा है, यहां पर हनुमान चालीसा होता रहेगा। अजय सिंह ने यह बातें 2 दिन पहले महाराणा प्रताप जयंती के दिन कही थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह बात नहीं है कि केवल इन्होंने कहा है। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में विधायक थे, कभी बहुत प्यार लाड मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संगीत सोम, क्योंकि उनके जो तमाम जो भाषण थे ना वो सीधे अटैक करते थे एक समुदाय पर। इस बार भी कुछ ऐसा ही बोला। उन्होंने कहा 92 में बाबरी था तो 22 में ज्ञानवापी है, यानी सीधे तौर पर संकेत देते हुए नजर आए कि ज्ञानवापी का अस्तित्व अब रहने नहीं देंगे, ज्ञानवापी मस्जिद का अस्तित्व नहीं रहने देंगे। इसी को लेकर बवाल हो गया। पहले उनका भी बयान एक बार सुन लीजिए। ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और इसी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आज भगवान रामचंद्र जी का मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है। आप ज्ञानवापी का भी असली रूप जल्दी सामने। तो सुना, ये संगीत सोम है, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो संगीत सोम सरधना से ही चुनाव हार गए, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, बड़ी बड़ी फेंका करते थे, कहा जाते थे विकास किया, और जब जब मुंह खोलते थे तो कहीं ना कहीं वो जहर फैलाते हुए नजर आते थे। साफ कह रहा है ये बंदा, भाई 1992 में बाबरी तो 2022 में ज्ञानवापी। इसके मायने निकलने चाहिए, सोचना और समझना चाहिए कि इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। यानी उनका एक नेता सार्वजनिक तौर पर मंच पर खड़े होकर संबोधित करते हुए ये जहर उगलता हुआ नजर आता है। वो बताता हुआ नजर आता है कि जो 1992 में बाबरी में हुआ, 2022 में वो ज्ञानवापी मस्जिद पर हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए, ये कानून का हवाला देते हैं, ये संविधान का हवाला देते हैं, ये तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन इनके अपने ही लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये वो लोग हैं। संगीत सोम, आपको याद होगा 2017 में भी कुछ ऐसे ही बयानबाजियों के चलते चर्चा में रहे और उसके बाद 2017 में विधायक बन गए। लेकिन अफसोस ये रहा कि इनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था। इस बार जैसे तैसे रहते कि इनको टिकट दे दी गई, लेकिन इसी तरह के बयानबाजियों के चलते इनको हार का सामना करना पड़ा था, और जब से हारे हैं तब से इसी तरह का लगातार बयान भी दिए जा रहे हैं। अब सोचिए, एक तरफ है बिहार जनता दल यूनाइटेड की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह साफ तौर पर कहते हैं जिन्हें अजान करनी हो पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान में होती है अजान, यहां नहीं होती। एक तरफ है संगीत सोम जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, हारने के बाद फिलहाल बौखलाए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको हरा दिया। खैर, इन सब से तरफ देख सकते हैं आप हालात क्या बना दिए इन लोगों ने। इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जितना जहर उगला जाएगा उतना ही इनके लिए फायदेमंद होता है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि उसके बाद ऐसी पार्टी है जो इनको हाथों हाथ लेती है, जो सिर आंखों पर बैठाती है। यही सपना शायद कहीं ना कहीं अजय सिंह ने देख लिया होगा कि बाहुबली बहुत कर ली, अब एक काम करते हैं, राजनीति के मैदान में उतरते हैं। लेकिन इसके बाद जनता दल यूनाइटेड की जो जमकर फजीयत हो रही है, उसके बाद कोई जनता दल यूनाइटेड का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।